अगर कोई आदमी पूरी जिंदगी दूसरों को डराता रहा हो और एक दिन वही आदमी अपने ही दिमाग से डरने लगे, तो क्या वो अब भी खतरनाक रहता है या सबसे ज्यादा टूट चुका इंसान बन जाता है? कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ही पता चल जाता है ये आदमी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुका है। सफेद होते बाल, भारी शरीर, थकी हुई आंखें, लेकिन जब वो मुट्ठी कसता है तो सामने वाला अब भी सांस रोक लेता है। ये कहानी है सैग की। एक ऐसा आदमी जिसने जवानी में हिंसा को ही अपना हथ तो सामने वाले को इतना मारो कि वो दोबारा उठ ना सके। यही सोच सैग के खून में उतर गई। वो बड़ा हुआ और बड़ा होते ही अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन गया। आज सैग लगभग 70 साल का है। शरीर थक चुका है, लेकिन अंडरवर्ल्ड अभी भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं। बूढ़ा गैंगस्टर, वही पुरानी जिंदगी सैग आज भी उगाही करता है, डिलीवरी करवाता है और अपने बॉस कॉनर के लिए हर गंदा काम करता है। एक दिन उसे कॉनर के बेटे काइल के साथ माल लेने भेजा जाता है। काइल उम्र में छोटा है, अहंकार बड़ा है और उसे लगता है कि नाम ही काफी है, काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन अंडरवर्ल्ड में सवाल पूछना कमजोरी माना जाता है। काइल बार बार पूछता है, माल क्या है, किसके लिए है? बिक्री करने वाला नाराज हो जाता है। हालात बिगड़ सकते थे। तभी सैग आगे बढ़ता है, बिना आवाज ऊंची किए, बिना गाली दिए, बस अपनी मौजूदगी से माहौल ठंडा कर देता है। डील बच जाती है, लेकिन काइल की नज़र में उसकी इज्जत उतर जाती है। भूलने की बीमारी के पहले संकेत, जब सैग वापस बेस पहुंचता है तो कॉर्नर से सब कुछ साफ साफ बताता है। कॉर्नर हंसकर बात टाल देता है और कहता है, लड़का है, सीख जाएगा। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। सैग नाम सुनकर डरते थे, आज वो बस स्पैरिंग पार्टनर है। मुक्के अब भी भारी हैं, लेकिन सांस जल्दी फूल जाती है। पैसे लेकर वो एक बार में जाता है। वहां एक कपल झगड़ रहा होता है। सैग उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी उसे गालियां देता है। बस इतना काफी होता है। एक ही वार में वो आदमी जमीन पर पड़ा होता है। एक अजनबी और थोड़ी गर्माहट बार से निकलते वक्त वही औरत सैग के पीछे आती है, मुस्कुराकर कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड को गिरा दिया, अब मुझे घर कौन छोड़ेगा? सैग हिचकिचाता है, फिर मान जाता है। एक रात, दो अकेले लोग। सुबह सैग को एहसास होता है ये औरत गरीब है, लेकिन जिंदगी से हारी नहीं। काफी समय बाद सैग को किसी के साथ अच्छा लगता है। वो सच्चाई जिसने सब बदल दिया। सुबह सैग घर से निकलता है और अचानक उसे याद नहीं आता कि घर किस दिशा में है। एक लाइट हाउस देखकर उसे रास्ता याद आता है। डर उसे अंदर तक हिला देता है। वो अस्पताल जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहता है, आपको क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी है। ये लाइलाज है। धीरे धीरे आपकी याददाश्त, फिर आपका शरीर, सब साथ छोड़ देगा। 1-2 साल बस। टूटे रिश्तों की याद सैग के बच्चे हैं, लेकिन सालों पहले उसकी हिंसा, उसकी क्रूरता उसे उनसे दूर ले गई। बेटा मर चुका है। बेटी डेजी उससे नफरत करती है। सैग समुद्र किनारे गाड़ी रोकता है, बंदूक निकालता है। सब खत्म करने ही वाला होता है। तभी पास से एक कार गुजरती है। अंदर बैठी एक छोटी बच्ची उसे देखकर हंस देती है। बस एक मुस्कान, और सैग रुक जाता है। आखिरी कोशिश, वो घर जाकर डेजी को फोन करता है, मिलने की गुजारिश करता है। डेजी साफ मना कर देती है। फोन कट जाता है। सैग बेटे का नाम बार बार दोहराता है, डरता है कि कहीं भूल न जाए। अगले दिन वो बेटे की कब्र पर जाता है, घास साफ करता है, एक टूटे हुए इंसान की तरह रोता है। बंद दरवाजा सैग डेजी के घर जाता है। डेजी उसे अंदर नहीं आने देती, बच्चों से दूर रखती है। उसका मानना है हिंसा कभी नहीं बदलती। सैग चुपचाप लौट जाता है। यादों की आवाज घर आकर सैग खिड़की के पास खड़ा होता है। नीली विंड चाइम हवा में हिलती है। उसे लगता है जैसे कहीं दूर उसके बेटे का गिटार बज रहा हो, और यहीं से एक बूढ़ा गैंगस्टर अपनी जिंदगी को सुधारने का फैसला करता है। सैग को अब साफ महसूस होने लगा था कि वक्त उसके हाथ से फिसल रहा है। हर सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपनी डायरी देखता, नाम, रिश्ते, पते, जैसे अपनी ही जिंदगी को दोबारा पढ़ रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा डर उसे इस बात का था कि कहीं वो अपने नाती ड्रे का चेहरा या अपनी बेटी डेजी का नाम हमेशा के लिए न भूल जाए। थोड़ी राहत, थोड़ी उम्मीद। अगले दिन सैग फिर उस औरत से मिलता है। दोनों पार्क में टहलते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। सैग पहली बार खुद को सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक इंसान महसूस करता है। उस औरत की हंसी में कोई लालच नहीं था, कोई डर नहीं था, बस अपनापन। लेकिन सैग जानता था ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकेगा। फिर वही अंधेरी दुनिया। उसी रात उसे कॉर्नर का फोन आता है। काम। सैग बिना सवाल किए तैयार हो जाता है। वो और कायल माल लेकर न्यूयॉर्क की ओर निकलते हैं। रास्ते में कायल अचानक घबरा जाता है। पीछे पुलिस की गाड़ी। कायल का चेहरा सफेद पड़ जाता है।
उसकी हर हरकत चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैं अपराधी हूँ। सैग को गुस्सा आता है। वो काइल को नीचे झुकने का इशारा करता है। काइल मना करता है। उसकी ईगो बीच में आ जाती है। तभी सैग बिना एक शब्द बोले उसे जबरदस्ती नीचे दबा देता है। पुलिस निकल जाती है, लेकिन काइल के दिल में नफरत और गहरी हो जाती है। वो लड़की जिसने सब बदल दिया, डिलीवरी पॉइंट पर जब माल उतारा जा रहा होता है, तभी एक औरत भागकर सैग की गाड़ी से चिपक जाती है, रोती हुई, कांपती हुई, प्लीज मुझे बचा लो। अगले ही पल उसे घसीटकर अंदर ले जाया जाता है। सैग स्तब्ध रह जाता है। उसी पल उसे एहसास होता है, कॉनर सिर्फ ड्रग्स नहीं, इंसानों की तस्करी भी कर रहा है, और सैग सालों से इसका हिस्सा था। पहली बार भरोसा। अगले दिन सैग ड्रे के फुटबॉल मैच पर पहुंचता है। मैच के बाद वो ड्रे को तोहफा देता है। डेजी सब देख रही होती है। उसे लगता है शायद उसका ले जाता है। मालिक गर्व से सैग की पुरानी जीतों के किस्से सुनाता है। ड्रे की आंखें चमक उठती हैं। उस दिन सैग फिर से जिंदा महसूस करता है, जैसे वो सिर्फ मारने वाला आदमी नहीं, बल्कि किसी का आदर्श भी हो सकता है। एक डरावना सपना। रात को सैग को नींद नहीं आती। उसे सपना आता है, वही औरत पानी में डूबी हुई, मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए। सैग घबराकर उठ जाता है और फैसला करता है, अब और नहीं। पहली बगावत सैग उसी खरीद जिसने उससे मदद मांगी थी। कमरे में वो लड़की टूट चुकी थी। वो बताती है, $20,000, बस उतने में वो आज़ाद हो सकती है। वो अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाती है। सैग की आंखें भर आती हैं, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं। वो मजबूरी में चला जाता है। मौत ने दस्तक दी। रास्ते में उसे एक और काम दिया जाता है, एक पादरी से पैसे वसूलने का। काम आसान लगता है, लेकिन तभी कोई उस पर हमला करता है। सैग, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है। सैग अंदर जाता है। कॉर्नर सामने बैठा है, ठंडा, बेपरवाह। सैग बात शुरू करने ही वाला होता है कि कॉर्नर खुद बोल पड़ता है, मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चल गया है। सैग चौंक जाता है। 30 साल की वफादारी एक पल में खत्म। कॉर्नर कहता है, तुम अब काम के लायक नहीं हो, हम तुम्हें जाने दे रहे हैं। सैग घबरा जाता है। वो पैसे मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कॉनर उससे उसका फ़ोन नंबर और पता पूछता है, और सैग खामोश हो जाता है। उसे कुछ याद नहीं आता। ये देखकर कॉनर का फैसला पक्का हो जाता है। वो निशान जैसे ही सैग, 30 साल की दोस्ती वहीं ख़त्म हो जाती है। बेटी के लिए आखिरी इंतज़ाम। सैग अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है, पैसे देता है, कहता है, मेरी बेटी के नाम पर घर खरीद देना। वो नहीं चाहता कि डेजी को कभी पता चले ये पैसे कहाँ से आए। इंसाफ की आखिरी कोशिश। बाकी पैसे लेकर सैग उस जगह जाता है जहां औरतों को बेचा जाता था। वो खरीदार से कहता है, मैं उस लड़की को आज़ाद करना चाहता हूँ। लेकिन जवाब सुनकर सैग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लड़की मरता है। भाग जाओ और पीछे मत देखना। आज वो किसी के लिए हत्यारा नहीं, बल्कि आखिरी उम्मीद बनता है। आखिरी अलविदा। सैग जानता है अब ज्यादा समय नहीं। वो चुपके से डेजी के घर के पास पहुंचता है, फोन करता है। ड्रे बाहर आता है। सैग उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है, कहता है, मैं अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन तुम्हें बहुत चाहता हूँ। ड्रे रोता है। सैग मुस्कुराता है। नीली घंटी और यादें। सैग उस पुराने घर में लौटता है। वही नीली विंड चाइम अब भी हवा में हिल रही है। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ जाता है, आंखें बंद करता है। उसे लगता है जैसे कहीं दूर गिटार बजाना मांगना सीखा,